हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विज़र्ड। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं और कौन कौन सी तरह के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और हमें किस स्ट्राइक प्राइसेस पे ट्रेड करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और बिना नॉलेज के वो ऑप्शंस में कूद पड़ते हैं, और इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं। मेजर जो लॉसेज होते हैं वो लोगों के होते हैं क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस गलत चूज़ कर लेते हैं। एक स्ट्राइक प्राइस ओटीएम नाम का होता है, जो आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि ओटीएम सस्ते होते हैं। तो मेनली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ओटीएम में घुस जाते हैं ये सोच के कि सस्ता स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है, कम प्राइसेस का ऑप्शन मिल रहा है, तो कम प्राइस के ऑप्शन के चक्कर में वो सोचते हैं हमें ज़्यादा मिल पाएगा या फिर कम कैपिटल यूज़ हो, इसलिए वो ओटीएम खरीद लेते हैं, मतलब गलत स्ट्राइक प्राइस में घुस जाते हैं और उन्हें लॉसेस होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि तीन कौन तरह के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, और तीनों के बारे में एक मैं बेसिक आपको शॉर्ट में डेफिनेशन बताऊंगा कि उनमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे वर्क करते हैं वो, और हमारे लिए मतलब एक ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर, जो एक इंटरमीडिएट या बिगिनर ऑप्शन बायर है, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी होनी चाहिए, किस दिन हमें किस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि स्ट्राइक प्राइसेस तीन तरह के होते हैं। तो एक होता है इन द मनी, जिसे हम आईटीएम कहते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत जगह सुना होगा, अगर आपने यूट्यूब चलाते हैं ऑप्शंस के वीडियोस आपने देखा होगा कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। तो इनका मतलब होता है, आईटीएम का फुल फॉर्म है इन द मनी, एटीएम का फुल फॉर्म है एट द मनी, ओटीएम का फुल फॉर्म है आउट ऑफ द मनी। तो मैं एक बार इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को मालूम होगा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और या फिर आप मेरे वीडियोस में जाके प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाया था ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, वो उसे कैसे करते हैं, उसके बारे में ज़रूर देख लिए, तो आपको मालूम चलेगा कि कॉल और पुट दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। कॉल और पुट दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम ट्रेड लेते हैं। अगर हमें लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल में एंट्री लेते हैं, अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट खरीदते हैं। और कॉल और पुट ऑप्शंस में तीन स्ट्राइक प्राइस होते हैं, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटीएम से, ऐट द मनी। ये आप पहले समझेंगे और बेटर समझ में आएगा, उसके बाद आपको दोनों इजीली समझ में आ जाएगा। ऐट द मनी मतलब कि निफ्टी अभी कहाँ चल रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिस चीज़ की भी आप ऑप्शन देख रहे हैं वो अभी कहाँ चल रहा है। जैसे निफ्टी अगर अभी 24,000 रुपये पे चल रहा है, 24,039, तो इसको राउंड फिगर में अगर हम बोलते हैं कि 24,000 पे चल रहा है, तो जो 24,000 का ऑप्शन रहेगा कॉल और पुट का, वो रहेगा ऐट द मनी, मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में प्राइजेस चल रहा है आपका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, उसका जो अभी का प्राइस चल रहा होगा वो रहेगा ऐट द मनी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ अभी निफ्टी कहाँ चल रहा है। तो निफ्टी आपको दिख रहा होगी 23,990। अगर आप इसका एवरेज क्लोजिंग देखेंगे तो 24,039। तो 24,000 रुपये पे अभी निफ्टी अगर बंद हुआ है और लास्ट दिन, तो जो 24,000 का प्राइस रहेगा वो रहेगा ऐट द मनी। तो जो प्रेजेंट प्राइस है ये है ऐट द मनी। जो चीज़ अभी चल रही है, मतलब जो अभी प्रेजेंट है, जो प्राइस अभी चल रहा है। इन द मनी मतलब जो प्राइस पार हो चुका है, मतलब इसे हम ऐसे समझते हैं कि जो पास्ट का प्राइस है, जो पास्ट का है, जो पार हो गया है, मतलब कि पार कौन सा हो गया, मार्केट अभी ऊपर जाकर अगर 24,000 पर रुका हुआ है तो पार क्या हो गया है, इसके नीचे का, मतलब 23,950, 23,900, 23,850, ये सारा प्राइस जो है ये इन द मनी का प्राइस रहेगा, मतलब जो पार हो गया है। आउट ऑफ द मनी मतलब जो चीज़ आने वाला है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सारे 23,900, 800 को पार करके 24,000 पे, तो आने कौन सा वाला है, 24,000 के ऊपर, मतलब 24,100, 24,150, तो ये सारा हो गया आउट ऑफ द मनी। समझे आप। तो जो चीज़ आने वाला है ऊपर की तरफ वो हो गया ओटीएम, जो अभी चल रहा है वो एटीएम, जो पार हो गया है वो आईटीएम। पुट के साइड में बिल्कुल ऑपोजिट, मान लीजिए अगर मार्केट गिर रहा होता और मार्केट 24,000 पर होता ना, तो ये हो गया एट द मनी। अगर मार्केट गिर रहा है तो ऊपर जो चीज़ पार हो गई है, मतलब कि 24,100, 24,200, ये हो गया इन द मनी। और जो प्राइस आने वाला है, मतलब 23,950, 23,900, ये हो गया आउट ऑफ द मनी। पुट में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। मे बी आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार आपको बेटर समझा देता हूँ। जब मैं चार्ट ओपन करूंगा ऑप्शन चेन का तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें हमेशा आईटीएम लेना है, इन द मनी। इन द मनी आपको कैसे समझ में आएगा, जो प्राइसेस एक्सपेंसिव होता है, इन द मनी हमेशा महंगा होता है, इसका जो प्राइस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ओटीएम के कंपैरिजन में ओटीएम का जो प्राइस होता है वो हमेशा कम होता है। एट द मनी का न्यूट्रल होता है, एटीएम से ज़्यादा ओटी आईटीएम का होता है,
और इससे नीचे OTM का होता है। तो मोस्टली लोग की गलती क्यों होती है मालूम है? कि लोगों को दिखेगा कि एट द मनी का जो प्राइस है वो 150 रुपये चल रहा है, इसका चल रहा है लेट्स से 220 रुपये, इसका आपको मिल जाएगा मान लीजिए 80 रुपये पे। तो लोगों को लगेगा अरे ये तो 80 रुपये पे मिल रहा है, मैं अगर 150 या 200 में कितना ही ले पाऊंगा, मैं एक ले पाऊंगा, एक लॉट ले पाऊंगा, 80 में मैं 2 या 3 लॉट ले लूँगा। तो वो झोली भरने के लिए 3 लॉट भर लेते हैं और 3 लॉट लेकर वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा लिए हैं, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट एक्चुअली में सबसे ज़्यादा लॉसेस OTM में होते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्टली लोगों के लॉसेस OTM में होते हैं, क्योंकि इसमें थीटा डीके होता है। को अगर नहीं मालूम थीटा डीके क्या होता है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं कि टाइम डीके क्या होता है, थीटा डीके, डेल्टा क्या होता है। मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। थीटा का मतलब होता है टाइम डीके। टाइम डीके मतलब कि ऑप्शन बायर में आपको मालूम होगा कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई ऑप्शन खरीदा है, बाय करके रखा है, ऊपर जाएगा अगर मार्केट तो इसका प्राइस भी ऊपर जाएगा, मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो इसका प्राइस नीचे जाएगा, ये साइडवेज नहीं रहेगा, ये 100 पर नहीं रहेगी, नीचे जाएगा। और अगर आपके अगेंस्ट गया तो ऑब्वियसली ये 90 80 ये और नीचे चला जाएगा। मतलब कि आपको सिर्फ एक ही टाइम प्रॉफिट होगा। अगर ये टाइम पास भी कर रहा है, मार्केट एक ही जगह पर है, 24,000 पर ही है, कहीं नहीं हिल रहा है, तो भी टाइम के वजह से, क्योंकि टाइम पार हो रहा है, एक्सपायरी पे ज़ीरो होना है ऑप्शंस को, तो जो ये प्राइसेस हैं इसकी प्राइसेस डीके होने लगेगा। डीके मतलब कि ये गलना स्टार्ट होगा, मतलब ये प्राइस घटने लगेगा। पर जो इन द मनी है इसमें थीटा डी के कम होता है, मतलब अगर प्राइस साइडवेज रहेगा तो आपको लॉसेस कम होगा, आपके फेवर में जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके साइड अगेंस्ट अगर नहीं जाएगा, साइडवेज है, तो इसमें आपको लॉसेस कम होगा। आउट ऑफ द मनी में क्या होगा कि इसमें ऊपर जाएगा आपके फेवर में, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ये साइडवेज रहेगा ना तो ये बहुत फास्ट नीचे जाएगा, तो इसलिए इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन ओपन करके। तो यहाँ पर आपको कॉल साइड का दिखेगा सब कुछ, राइट साइड में आपको पुट दिखेगा। तो यहाँ पर जो आपको बॉर्डर दिख रही है येलो कलर की, ये जो बॉर्डर दिख रही है जो अभी हाईलाइट किया हुआ है पहले से, सारे ब्रोकर में कहीं पे भी आप ओपन करेंगे तो उसमें एक हाईलाइटेड ऑप्शन रहता है, वो रहता है ऐड द मनी। ओके, सो ये जो हाईलाइटेड ऑप्शन है ये है ऐड द मनी ATM। मतलब अभी 24,039 पे है, मैं जैसे आपने देखा, और ये जो 24,000 का हो गया ये हो गया ऐड द मनी, मतलब अभी प्राइस यहाँ पर है। तो सिंपली आपको समझने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए LTP लिखा है, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जो प्राइस है। तो जो महंगे वाले ऑप्शंस रहेंगे ना, जितने भी ये सारे महंगे ऑप्शंस, ये रहेंगे इन द मनी ITM। मैंने आपको जैसे बताया, जो सस्ते ऑप्शंस हैं वो है OTM, समझे आप। तो जो ऊपर की तरफ ऑप्शंस होते हैं कॉल के साइड में वो इन द मनी होते हैं, जो अभी हाईलाइटेड जहां भी मार्केट चल रहा है वो एट द मनी, और जो नीचे के सस्ते प्राइजेस होते हैं वो OTM, आउट ऑफ द मनी। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है पुट। इस साइड पुट है, राइट साइड इसमें क्या है, जो सस्ते वाले ऑप्शंस हैं ऊपर की तरफ ये OTM, जो अभी प्राइस चल रहा है वो है ATM, और जो महंगे प्राइसेस हैं ये है ITM, समझे आप। तो जब भी आप ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे कहीं पे भी ऑप्शन का चेन, तो कॉल साइड में ऊपर का तरफ का रहेगा ITM, नीचे की तरफ के OTM, और बीच का जो अभी चल रहा है प्राइस वो ATM। जस्ट इसका ऑपोजिट पुट, ऊपर का OTM, नीचे का जो प्राइस आने वाला है, ये सारा प्राइस जैसे आने वाला है, ये महंगे प्राइसेस ITM, और अभी जो चल रहा है वो ATM। तो इसमें हमें लेना कौन सा है, आपको दिख रहा होगा, हमें सिर्फ ATM लेना है, सॉरी हमें सिर्फ ITM लेना है। अगर हमें कॉल की साइड हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम इन तीनों में से कोई प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, इन तीनों में से कोई भी लेंगे, 950, 900, 850। ATM के अलावा ATM के नेक्स्ट 3 ITM में से हम कोई सा भी ले सकते हैं, बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। और अगर हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो ATM छोड़ के, ये ATM हो गया, इसको छोड़ के इसके नीचे के 3 प्राइसेस, ये तीनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, थीटा डी के कम रहेगा और डेल्टा ज़्यादा रहेगा। जैसे आपको दिख रहा होगा डेल्टा इसमें ज़्यादा है, इसमें 0.75 है, 0.7 है, इसमें क्या है डेल्टा बहुत कम है, आपको 0.3 0.4 का डेल्टा दिख रहा होगा। डेल्टा का मतलब कि मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये ऑप्शन जो है ये 75 पॉइंट मूव करेगा। जैसे मैंने ये आपको लेने बोला इन द मनी का, तो अगर मार्केट 100 मूव करेगा तो ये 60 पॉइंट मूव कर जाएगा आपके फेवर में। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें थीटा डी के भी कम होता है, डेल्टा भी हाई होता है। सो हमें किस दिन कौन सा ऑप्शन लेना है वो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर आज फ्राइडे है, मतलब आज एक्सपायरी के नेक्स्ट दिन है, मतलब अभी एक्सपायरी खत्म ही हुई है और फर्स्ट डे है नेक्स्ट एक्सपायरी के बाद का, तो हम ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं कि मतलब पास का ले सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इन द मनी जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आएगा हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है कॉल में, मतलब और ज़्यादा महंगे ऑप्शंस, महंगे ये प्राइसेस घटता जाएगा जैसे जैसे दिन पार होंगे, तो मतलब हमें और ज़्यादा इन द मनी जाना है। तो मान लीजिए आज वेंसडे या थर्सडे है, तो हमें इन प्राइसेस पे देखना है, मतलब एट द मनी के अलावा जो वहाँ से थर्ड प्राइस रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
वो देखना है। अगर मान लीजिए आज ट्यूसडे है तो हम इसे देख सकते हैं, मंडे है तो हम इसे देख सकते हैं, फ्राइडे है तो हम इस प्राइस को देख सकते हैं। जस्ट इसके ऑपोजिट पुट में अगर फ्राइडे को हम ये प्राइस भी ले सकते हैं, अगर मंडे आ गया तो हम ये प्राइस देख सकते हैं मंडे ट्यूसडे, और वेंसडे थर्सडे को हम यहाँ से थर्ड एट द मनी से थर्ड वाला ऑप्शन प्रेफर करेंगे, ताकि ऑप्शन में थीटा डी के थोड़ा कम हो, हमें लॉसेस कम हो। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहाँ इंस्टेंटली रिप्लाई दे देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहें।